दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा महंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में। पहले जानते हैं कि यह कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है तो वीडियो आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कौन थे। प्यारे दोस्तों, हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मध्य पूर्व से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है। यह पहाड़ों पर बने मलंगगढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वह अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा नलदेव का राज्य था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब यह जुल्म ज्यादा बढ़ गए तो ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। हाजी मलंग दरबार। जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्तगिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुल रहमान, हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। यह अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि वह शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बदमिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी से उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जब से बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी यह सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा, या फिर हमको
बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा, सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी के धार्मिक स्थल में जाकर आप अपनी जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए जितना कसक के, शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई, यह वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सर फिरा होता, अगर कोई सनकी मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल गड़बड़ाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं, और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि यह नफरती लोग हैं, इनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना। और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब ए इस्लाम में साबरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से यह वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन यह इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमत तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खराजे अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान है, यह कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वह मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वह मालूम नहीं। ये सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंदों को हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है, ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जरूर होगा, और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर जोरों का विवाद चल रहा है। कुछ हिंदू संगठन के लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर उसका सर्वे करवाना चाहते हैं, अजमेर दरगाह की खुदाई करवाना चाहते हैं, और अजमेर दरगाह की जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट में एक याचिका भी लगा रखी है, जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच, यानी कि अजमेर दरगाह के इस विवाद के बीच, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली बौखला उठी है। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी के इस बड़े फैसले के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। यह दरगाह अजमेर शरीफ में तकरीबन 8,813 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ नफरत लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए
अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है और कह रही हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि इस दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और यही नहीं, जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ मौजूद है, उस मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। और यही नहीं, फिर 200 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस दावे को सच मान लिया और इसकी जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त अजमेर शरीफ में मंदिर और दरगाह विवाद के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की 8,813 उरस मुबारक चल रही है, जिसमें लोग दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर अजमेर शरीफ में पहुंच रहे हैं। और अगर कोई किसी वजह से अजमेर शरीफ में नहीं पहुंच पा रहा है तो वह अपनी आस्था को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर अपनी ओर से चादर भिजवा रहा है। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जब भी अजमेर शरीफ में उरस मुबारक आते हैं तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ में, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर जरूर भेजी जाती है। ऐसा पिछले 11 सालों से हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से अजमेर शरीफ में चादर भिजवा रहे हैं। इसी के चलते हुए इस बार भी या की ओरस 2025 के मौके पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में अपनी ओर से चादर भेजने का बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जनवरी को, यानी कि कल के दिन, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। अब नरेंद्र मोदी वैसे तो हर साल अजमेर शरीफ में, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर भिजवा है, लेकिन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश करना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस वक्त अजमेर दरगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसे देखते हुए पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, इस बात को देखते हुए हिंदू सेना का जो अध्यक्ष है, जो विष्णु गुप्ता है, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है, जिसने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है, उसने तो बाकायदा नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर अजमेर शरीफ में चादर भिजवाने की अपील की है और कहा है कि अगर आप अजमेर शरीफ में चादर भिजवा हैं तो इससे हमारा केस प्रभावित हो सकता है और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट में केस चल रहा है और वहां से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहां चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने इस चिट्ठी को भी खारिज कर दिया है और कह रहे हैं कि वह अजमेर दरगाह में चादर जरूर भिजवाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी को चादर लेकर जाने के लिए कहा है। इसलिए अब 4 जनवरी को किरण रिजिजू जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगी और 4 जनवरी को सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी की चादर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर पेश की जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार अजमेर शरीफ चादर नहीं भिजवा रहे हैं, बल्कि पिछले 11 सालों से वह लगातार ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उस वक्त के अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार अजमेर शरीफ का सालाना औरस 28 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है और इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उरस मुबारक चल रही है। लेकिन अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यह फैसला एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे इससे पहले किस तरह से हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने
अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी और दावा किया था कि अजमेर में जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उसकी जगह पर पहले मंदिर था, यानी कि यह दरगाह महादेव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे अजमेर शरीफ में चादर भेजने का ऐलान किया तो इस खबर को सुनकर विष्णु गुप्ता के होश उड़ गए और फिर आनंद फानंद में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और अजमेर शरीफ में चादर ना भेजने की अपील की। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। हम आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने भी हर जगह पर मंदिर खोजने की बात पर ऐतराज किया था और खुले शब्दों में कहा था कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए अभी या नया काम करने लगे हैं, जो कि सरासर गलत है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से हिंदू सेना जैसे के हिंदू संगठनों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है और अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव का मंदिर बताकर जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की खुदाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है। यानी कि इस विवाद को पैदा करने वाले लोगों के मुंह पर नरेंद्र मोदी का यह फैसला एक बहुत बड़ा तमाचा है। दोस्तों, इस हवाले से आप सब यह भी जानते ही होंगे कि 20 दिसंबर 2024 के दिन अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर कोर्ट में सुनवाई की गई थी। हालांकि उस वक्त इस मामले पर मुस्लिम संगठनों ने यह कहकर नाराजगी जताई थी। इस मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और केंद्र सरकार को इस याचिका को खारिज करने के लिए कहना चाहिए। हम आपको बता दें कि इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई की अभी तक कोई भी तारीख नहीं दी गई है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यहां बड़ा फैसला ले लिया है और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भिजवाई जाएगी, जो कि किरण रिजिजू 4 जनवरी को पीएम मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे उनकी तरफ से चादर पेश की जाएगी। इसके बाद बुलंद दरवाजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर लोगों को सुनाया जाएगा। दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस बार अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद को देखते हुए अजमेर शरीफ में इस बार के औरस मुबारक में सुरक्षा भी पहले से ज्यादा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछली बार से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा फोर्स अजमेर शरीफ में तैनात की गई है और जगह जगह पर कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह अजमेर दरगाह को लेकर कोई भी गलत टिप्पणी न करें, क्योंकि ख्वाजा साहब के मजार शरीफ के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आप इसे लेकर गलत टिप्पणी करोगे तो इससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वह अजमेर शरीफ में उरस के मौके पर ऐसी जगहों की खास निगरानी रखें जहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने का खतरा बना रहता है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अजमेर में चल रहे औरस के मौके पर कोई भी अफवाह ना फैलाने पाई, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इसके अलावा अजमेर शरीफ में चल रहे औरस के मौके पर सोशल मीडिया की भी 2400 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है, यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाती हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आपके मजार शरीफ पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं।
यही वजह है इस मजार शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए वह हर साल अजमेर शरीफ में अपनी ओर से चादर भिजवा है और अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। मगर आज कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आ रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे और गरीब नवाज को समझने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार कहा जाता है। यह दरगाह दुनिया भर में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जानी जाती है। यहाँ हर मजहब, हर जाति और हर तबके के लोग सिर झुकाने आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग इस पवित्र जगह को मंदिर बताने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सच में कोई मंदिर है या यह सिर्फ नफरत फैलाने का एक नया जरिया है। इस कहानी के जरिए आप समझ पाएंगे कि अजमेर शरीफ की दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानियत का घर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इसे आखिर तक जरूर देखें। चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक रखते हो, यह कहानी आपको इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देगी।